दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रात की जो हर साल हमारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आती है। वो रात जब घर घर दीपक जलते हैं और लोग कहते हैं लक्ष्मी माता आई हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है लक्ष्मी जी आती कैसे हैं? और क्या वाकई हर घर में आती हैं? या फिर वो केवल उन्हीं के घर जाती हैं जहां शुद्धता, श्रम और श्रद्धा तीनों का संगम होता है। नमस्ते विवेक से परिवार, स्वागत है आप सभी भक्तजनों का हमारे चैनल विवेक से पर, जहां हम हर बार लाते हैं वो ज्ञान, वो परंपरा और वो रहस्य जो हमारे जीवन को भीतर से प्रकाशित करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में लक्ष्मी का स्थायी वास हो तो इस दिव्य कथा को अंत तक जरूर सुनिए। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर पावन कथा और हर शुभ तिथि का संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। दीपावली का अर्थ और आरंभ। दीपावली शब्द बना है दीप प्लस आवली, यानी दीपों की पंक्ति, रोशनी की एक श्रृंखला। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। अंधकार मतलब अज्ञान, लोभ, ईर्ष्या और भय, और प्रकाश मतलब ज्ञान, श्रद्धा, प्रेम और समृद्धि। जब हम अपने भीतर के अंधकार को जलाते हैं तभी असली दीपावली होती है। कहते हैं इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और उनके स्वागत में पूरी अयोध्या में दीपक जलाए गए। यही था पहला दीपोत्सव। परंतु लक्ष्मी पूजन का संबंध रामायण से भी पुराना है। इसकी जड़ें जाती हैं समुद्र मंथन तक। समुद्र मंथन और लक्ष्मी का अवतार। एक समय देवताओं और असुरों में बड़ा संघर्ष हुआ। असुर बलशाली थे और देवता धीरे धीरे दुर्बल होते जा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने कहा, अमृत की प्राप्ति से ही देवताओं को पुनः बल मिलेगा। और तय हुआ, देव और दानव मिलकर क्षीर सागर का मंथन करेंगे। मंदराचल पर्वत बना मंथन दंड, वासुकी नाग बना रज्जु। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तब एक एक कर अनेक रत्न निकले। विष, चंद्रमा, धन्वंतरी, ऐरावत, कल्प वृक्ष और अंत में निकली महालक्ष्मी जी, अपने कमल पर विराजमान, 4 भुजाएं, कर में कमल और सुवर्ण कलश लिए। उस क्षण पूरा सागर, देव, असुर सभी झुक गए। लक्ष्मी जी ने सभी को देखा और फिर भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर विराजमान हुई। उसी क्षण से लक्ष्मी जी को कहा गया श्री, और भगवान विष्णु बने श्रीपति। और मित्रों, ये वही दिन था जब प्रकाश, समृद्धि और सौभाग्य का संगम हुआ। यही कारण है कि दीपावली पर हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी के अवतरण का दिन है। राजा बलि और लक्ष्मी की दिवाली कथा। एक और कथा भी है जो लक्ष्मी पूजन से जुड़ी है। राजा बलि की कथा। असुर राज बलि बड़े दानी और भक्त थे। उन्होंने इंद्रलोक तक जीत लिया था। देवता भयभीत हो गए। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की। तब विष्णु जी वामन अवतार में प्रकट हुए, छोटे बालक के रूप में, हाथ में कमंडल लेकर। उन्होंने राजा बलि से कहा, राजन, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंस पड़े, बोले, बस इतना ले लो पुत्र। वामन जी बढ़े, एक पग में आकाश नाप लिया, दूसरे में धरती और तीसरे के लिए बलि ने अपना सिर झुका दिया। तभी विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, बलि, तुम सच्चे दानी हो। परंतु पाताल लोक भेजे गए, जहां विष्णु जी स्वयं उनकी रक्षा के लिए रहने लगे। लक्ष्मी जी चिंतित हुई क्योंकि विष्णु जी पाताल में थे। तब उन्होंने एक गरीब स्त्री का रूप लिया और बलि के पास गईं। बोली, राजन, मैं आपकी बहन बनना चाहती हूं। बलि ने स्वीकार किया। तब लक्ष्मी जी ने राखी बांधी और आशीर्वाद लिया कि उनके पति विष्णु जी वापस लौटें। बलि ने वचन दिया, बहन, अब आपके पति स्वतंत्र हैं। और विष्णु जी वापस वैकुंठ लौटे। कहते हैं ये दिन भी दीपावली का ही था। इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि ये वापसी की रात है जहां लक्ष्मी विष्णु के साथ संसार में प्रवेश करती हैं। लक्ष्मी पूजन की विधि। अब जानते हैं लक्ष्मी पूजन की सही विधि। सबसे पहले घर की साफ सफाई करें। कहा गया है, जहां गंदगी है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। सूर्यास्त से पहले मुख्य द्वार पर रंगोली और 2 दीपक रखें, एक लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए, दूसरा दरिद्रता के नाश के लिए। पूजन में रखें चावल, रोली, हल्दी, सिक्के, कलश, फूल और कमलगट्टा। पूजा में सबसे पहले गणेश जी, फिर लक्ष्मी जी, फिर कुबेर जी का आह्वान करें। मंत्र है,
ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्माय नमः 108 बार इस मंत्र का जप करें। इसके बाद दीप जलाएं 4 दिशाओं में। पूर्व में ज्ञान का दीप, दक्षिण में स्वास्थ्य का दीप, पश्चिम में धन का दीप और उत्तर में सफलता का दीप। दीपदान और उपाय। इस रात को कहते हैं महानिशा। ये वो रात है जब संसार की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है, इसलिए कुछ उपाय करने से अद्भुत फल मिलता है। पहला उपाय, लक्ष्मी जी के सामने एक चांदी का सिक्का रखकर पूजा करें। अगले दिन उसे अपनी तिजोरी में रखें। दूसरा उपाय, रात्रि में घर के मुख्य दरवाजे पर 11 दीपक जलाएं, इससे दरिद्रता नष्ट होती है। तीसरा उपाय, एक पीली कौड़ी को हल्दी से रंग कर अपने पर्स में रखें, यह धन आगमन का प्रतीक है। चौथा उपाय, महालक्ष्मी के नाम से एक गरीब कन्या को वस्त्र और मिठाई दान करें, यह सबसे प्रभावशाली उपाय है। दिवाली की रात का रहस्य। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं, हम हर साल पूजा करते हैं, फिर भी लक्ष्मी टिकती क्यों नहीं? इसका उत्तर है, लक्ष्मी तभी बनी रहती हैं जहां श्रम, शुद्धता और संतोष होता है। जहां केवल दिखावा है, वहां लक्ष्मी नहीं रहती। कहा गया है, महालक्ष्मी स्थिरा भवा, यानी हे लक्ष्मी, हमारे घर स्थायी रूप से निवास करो। लेकिन वो तभी संभव है जब हम अपने मन का अंधकार मिटाएं। दीपक केवल तेल से नहीं जलता, वो जलता है संकल्प से। लक्ष्मी नारायण संवाद। एक बार लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से पूछा, प्रभु, लोग केवल मुझे चाहते हैं, आपको नहीं। उन्हें धन चाहिए, धर्म नहीं। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, प्रिय, जो केवल तुम्हें चाहता है उसे अस्थायी सुख मिलता है। जो मुझे और तुम्हें साथ पूजता है उसे स्थायी सुख मिलता है। इसलिए दीपावली पर लक्ष्मी के साथ विष्णु और गणेश जी का पूजन अनिवार्य माना गया है। लक्ष्मी देती हैं धन, विष्णु देते हैं संरक्षण और गणेश देते हैं बुद्धि। तीनों का संगम ही पूर्ण समृद्धि है। दीपावली की रात्रि में ध्यान। जब रात्रि के 12 बजे चारों ओर दीपक जल रहे हों, उस समय अगर आप शांत बैठकर ओम श्रीम महालक्ष्माय नमः का जप करें तो यह धन, सौभाग्य और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। कुछ साधक तो कहते हैं उस समय लक्ष्मी जी स्वयं आकाश मार्ग से भ्रमण करती हैं और जिन घरों में शुद्ध दीपक जलते हैं वहां प्रवेश करती हैं। इसलिए दीपक बुझने न दें, यही सबसे बड़ा संकेत है कि प्रकाश बना रहे, अंधकार मिटे। अंत में मित्रों, याद रखिए, दिवाली का असली अर्थ केवल धन नहीं है। असली लक्ष्मी वो है जो सद्बुद्धि, सदाचार और सद्भावना के रूप में हमारे भीतर बसती है। अगर घर में प्रेम है तो वही सबसे बड़ा धन है। अगर मन में संतोष है तो वही स्थायी लक्ष्मी है। और अगर कर्म में श्रद्धा है तो वही दिव्यता है। तो इस दीपावली जब आप दीप जलाएं तो एक दीप अपने भीतर के अंधकार के लिए भी जलाइए। लक्ष्मी आएंगी, पर केवल सोने चांदी में नहीं, बल्कि आपके मन की रोशनी में बसेंगी। और तभी आप कह पाएंगे कि आज सच में दिवाली आई है। तो प्यारे भक्तजनों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो, अगर आपको महसूस हुआ हो कि दिवाली का अर्थ अब और गहराई से समझ आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार, मित्रों और ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि इस दिवाली केवल घर नहीं, हर दिल में प्रकाश जले। और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल विवेक से, जहां हर त्योहार, हर कथा और हर उपाय आपको मिलता है श्रद्धा और विज्ञान दोनों के संगम से। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां लक्ष्मी।